हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फीमेल इस सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो है मदरहुड, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज है मंथली साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये बहुत ही नॉर्मल है, ये कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है और हमें डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में। मंथली साइकिल मदरहुड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें यूट्राइन वॉल शेड होती है और यूट्रस प्रिपेयर होता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, ताकि उस पर बच्चा ग्रो कर सके। तो इसमें कुछ हार्मोन्स का रोल प्ले होता है और उनकी वजह से जो यूट्राइन वॉल होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है और शेड होती है। ब्लीडिंग स्टार्ट होती है डे 1 से। डे 1 से 4-5 डेज़ तक ब्लीडिंग चलती है, जिसमें यूट्राइन वॉल शेड हो रही होती है। इसको मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। फिर डे 14 पर ओवुलेशन होता है और अगर कंसीव नहीं होता है बच्चा तो डे 28 पे फिर से साइकिल स्टार्ट होती है, और अगर कंसीव हो जाता है तो 28 डे पे साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। ये एक नॉर्मल साइकिल है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें फीमेल्स कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, जिसमें कि 2 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक प्रॉब्लम होती है जो डे 1 से 1 हफ्ता पहले से शुरू होती है, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें उनके मूड स्विंग्स होते हैं, जिसका मेन कारण ये होता है कि जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छा लगना बंद हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, किसी को नॉजिया, किसी को वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं और हॉट फ्लैशेस भी हो सकते हैं। दूसरा होता है एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो कि ब्लीडिंग के टाइम में होता है, 1 to 5 डेज़ के बीच में होता है। तो उसमें क्या होता है, वो एक्सेसिव पेन जो होता है वो कई सारी मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे कि हैवी ब्लड फ्लो, फाइब्रॉइड यूट्रस, एंडोमेट्रियोसिस, PID। तो अब हमें ये देखना है कि हम इन जो प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे बियर करें, कैसे फेस करें या फिर इसको कैसे प्रिवेंट करें। तो इसके कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मेनली 2 पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक है लाइफस्टाइल और दूसरा है डाइट या न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपका कैसा होना चाहिए? लाइफस्टाइल आपकी शुरू होनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग राइज से। उसके बाद आपको क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हाइजीन, एक गुड हाइजीन मेंटेन करना है। तो सुबह उठकर आप क्लीन होइए, आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, पूजा करिए और वॉक करिए। इसके साथ आपको सन बेदिंग ज़रूर करनी चाहिए और आपका ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए। आपका दिन में भी फूड लाइट होना चाहिए। आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है और नाइट में आपको अर्ली सोना है। आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। स्लीप अच्छी होने के लिए आपका टीवी, स्मार्टफोन्स और जो भी सोशल मीडिया है उससे आपको बेड टाइम पे दूर रहना है, उसको हटा देना है और आपको एक अच्छी नींद लेनी है। अब आपको न्यूट्रिशन और डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इन्फ्लेमेशन को कम करें, आपके पेन को रिलीव करें और आपको हाइड्रेट रखें। तो मॉर्निंग में जब आप उठें तो आप टी और कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लें, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, वाटर को कम करेगा, जबकि आपका वाटर लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुअल पीरियड में। तो आपको क्या लेना है? हर्बल टी लेना है, जैसे कि कैमोमाइल टी लेना है, आपको रोज़ टी लेना है, जिंजर टी लेना है। ये सब डिटॉक्स का भी काम करेंगे और इन्फ्लेमेशन को सबसाइड भी करेंगे। इसके बाद आपको जब ब्रेकफास्ट होगा वो फ्राइड नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी सिंपल, फ्रूट बेस्ड होना चाहिए। आप बनाना लीजिए, पपाया लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा होती है, वो आपके जो मस्कुलर क्रैम्प्स हैं उसको कम करता है और पेन में रिलीफ करेगा।
जो आपका लंच होगा उसमें आपको सिंपल फूड लेना है। अगेन फ्राइड फूड और बहुत तला भुना फूड अवॉइड करना है। आउटसाइड फूड को अवॉइड करना है, पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी और पंजेंट फूड नहीं लेना है। फूड में आपकी ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड करिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो आयरन लॉस हो रहा है, तो आपको अपना हीमोग्लोबिन और आयरन को मेंटेन रखना है। इसके बाद इवनिंग में आप स्नैक टाइम में अगेन हर्बल टी लीजिए। आप कोई भी टी या फिर कॉफ़ी को नहीं लीजिए, और उसके साथ फ्रूट्स ऐड करिए या फिर नट्स लीजिए, जैसे आलमंड है, फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स हैं, इनको आप लीजिए। नाइट में भी आपका फूड सिंपल होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होना चाहिए, अदरवाइज ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो वाटर रिच फूड होते हैं। वाटर रिच फूड आपको इस टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी लेना है पूरे दिन में। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कोकोनट वाटर फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जो आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स को कम भी करता है। इसके अलावा आप शिकंजी ले सकते हैं, नींबू शिकंजी। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत हाइड्रेट करके रखेंगी। दूसरी चीज़, आपको ऑयल मसाज करना है अपने एब्डोमिनल लोअर पार्ट में। वार्म ऑयल से आपको मसाजिंग करनी है, वो भी आपको पेन रिलीफ करते हैं। योगा के मैं कुछ आसनास आपको बताऊंगी जो आपको पेन रिलीफ करेंगे, स्ट्रेचिंग योगा। और हॉट पैड यानी कि गरम वाटर बॉटल आप लगा सकते हैं अपने पेन वाले एरिया में, वो भी आपको काफ़ी रिलीफ देगा। आप बेदिंग करिए गर्म पानी से, और अगर गर्म पानी को टब में डालकर उसमें अगर आप बाथ सॉल्ट डालकर उससे बेदिंग करते हैं या उसमें थोड़ी देर अपने आपको डिप करके रखते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मेडिसिन्स को अवॉइड करिए जितना हो सकता है उतना, अदरवाइज़ अगर नहीं अवॉइड हो सकता है तो आपको एनासिड्स लेने पड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। पीरियड्स में फ़ीमेल को जो पेन होते हैं उसको रिलीफ करने के लिए मैं कुछ आसनास बताऊंगी आपको और कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आसनास के साथ। तो मैं ये वज्रासन में बैठी हूँ। तो सबसे पहले हम चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज में हमारे जो लोअर पोर्शन है इसकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है, लेग्स की स्ट्रेचिंग होती है। तो जो क्रैम्प्स हो रहे होते हैं हमारे मसल्स में, हमारे लोअर एब्डोमेन में, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। और लोअर एब्डोमेन की मसाजिंग भी होती है इसके साथ। तो देखिए, वज्रासन में बैठने के लिए इस तरीके से आएंगे आप। पैरों की पोजीशन ये होगी, आपको एड़ियों पे बैठना है, ठीक है। बैक को स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है, एक लाइन बना के रखना है और रिलैक्स रखना है। टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके शोल्डर में या नेक मसल में या बैक मसल में, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। आइज़ को क्लोज कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करेंगे। तो बेंड में आपको ये ध्यान रखना है कि नेक से नहीं, हेड से नहीं, आपको पहले कमर से बेंड करना है, ठीक है। अपनी बॉडी अपर पार्ट को इलोंगेटेड रखना है, स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे कमर से बेंड करना है और धीरे से हेड को नीचे ले जाते हुए टच करा देना है फ्लोर से। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रखना है इस तरीके से और पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स। थोड़ी देर तक आप आसन में बने रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर धीरे धीरे आप आसन से बाहर आए और हाथों को आगे लाएंगे, अपने थाइस पे रखेंगे और आइज को ओपन कर लेंगे। इसको आप 2-3 बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे दूसरा आसन, हेयर पोज, जिसमें आप
दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप बना लेंगे। बॉडी को अगेन स्ट्रेट रखेंगे और क्या करेंगे, हाथों से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपर बॉडी को फ्रंट में बेंड करेंगे और अपने हेड को फ्लोर से टच कराएंगे। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, हथेलियों को जमीन से टच कराएंगे। अगेन अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप महसूस करेंगे आपके लेग्स में खूब अच्छे से स्ट्रेचिंग हो रही है, लोअर एब्डोमेन में, लोअर बैक में। फिर वापस से जैसे ही हम आसना में गए थे वैसे ही हम आसना से बाहर निकलेंगे। ब्रीथ आउट। इसके बाद हम लेटकर पैरों से बटरफ्लाई बनाएंगे। इस तरीके से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा रखकर दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, शवासन में लेटेंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, आईज को क्लोज रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से इस तरीके से और दोनों पैर की जो सोल है वो आपस में मिला देंगे, जैसे हम हाथों को मिलाकर नमस्ते बनाते हैं। हाँ, इस तरीके से। फिर आप ये हाथ अपने थाइस पे रख सकते हैं या फिर अपने एब्डोमेन पे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे कुशन भी रख सकते हैं दोनों पैरों के नीचे। और अगर आप ऐसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती है विदाउट कुशन वाली। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है, लेग्स में स्ट्रेचिंग हो रही है। रिलैक्स करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप इस तरीके के आसनास में काफ़ी देर तक रह सकते हैं। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे शवासन में। फिर राइट साइड करवट लेकर आप बैठ जाएंगे। इसके बाद हम पिजन पोज करेंगे। इसमें टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथों को अपने कंधों के पैरेलल और अपने नीज को अपने हिप्स के पैरेलल रखेंगे। अब अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पंजों पे आ जाएंगे। ये होता है डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। इसमें भी काफी आराम मिलता है, बहुत स्ट्रेचिंग हो रही होती है लेग्स की। अब हम अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको साइड में लेके जाएंगे और इस तरीके से अपने लेफ्ट लेग को अनटक करके इस तरीके से बैठ जाएंगे। जी, बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग दे रहा है ये हमारी थाइस पोर्शन को, लेग्स को, लोअर एब्डोमेन को, बैक को। फिर धीरे धीरे से हम अपने हाथों को नीचे टिकाते हुए अपने हेड को डाउन कर लेंगे इस तरीके से और आसना में थोड़ी देर तक बने रहेंगे। स्ट्रेचिंग होएगी, यू कैन फील द स्ट्रेच। फिर धीरे से वापस आएंगे, वापस से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। अब हम लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और राइट साइड में रख देंगे। कोशिश करेंगे ये जो हमारा लेग है ये थोड़ा पैरेलल रहे इससे और इस तरीके से। अगेन सेम विद द ऑपोजिट साइड।
फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। डाउनवर्ड डॉग, टेबल टॉप एंड देन वज्रासन। अब मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी आपको, जैसे कि ये हॉट वाटर बॉटल है, सिकाई करने से बहुत आराम मिलता है, मसल रिलैक्स करती है, जो क्रैम्पिंग के टाइम में उसमें टेंशन होती है उससे वो रिलीव करता है। तो इसमें मैंने हॉट वाटर लिया हुआ है बॉटल में, इसको हम अपने लोअर एब्डोमेन पे इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको बैठने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लेट जाइए और लेट कर आप इसी आसना में आ जाइए और यहाँ पर इस तरीके से आप इसको रख लीजिए बैक को। तो ये आपका आसन भी होगा, योगा भी होगा, स्ट्रेचिंग हो रही है और साथ में आपकी एब्डोमिनल मसल की सिकाई हो रही है। जो यूट्रस में क्रैम्प्स हो रहे हैं उससे जो पेन हो रहा है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ आप बैक में भी, लोअर बैक में भी सिकाई कर सकते हैं। उसके लिए आप बैक, पेट के बल आ जाइए और इसको अपनी बैक में रख लीजिए और इस तरीके से आप लेट सकते हैं। ये दोनों पंजे जो हैं इनको इस तरीके से रखिए, दोनों पंजों को मीडियल साइड में ज़मीन से टच कराना है, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है और अपने हेड को रेस्ट कराइए। इसको मकर आसन भी कहते हैं, इसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। अब हम वापस आ जाएंगे। अब मसाजिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे कि अपने जो एब्डोमेन है, लोअर पार्ट, उसकी मसाजिंग करेंगे। तो इसके लिए आप खड़े होकर कर सकते हैं, आप बैठकर, लेटकर, जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने लोअर एब्डोमेन की मसाजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस पोर्शन की, और ऑयल को आप थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको लास्ट में एक एडवाइस देना चाहूँगी। फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करती हैं, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स, वेजाइनल टैम्पोस और इवन कपड़ा। ये सारी चीज़ें बहुत ही अनसेफ है और सीरियस इन्फेक्शंस कॉज कर सकती हैं और साथ ही ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होती है। मैं आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताऊँगी। मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, रीयूजेबल होता है, चीपर होता है, बहुत ही हाइजीनिक होता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इसको यूज़ करके फीमेल्स सारा कुछ काम कर सकती हैं, जैसे कि वो नॉन ब्लीडिंग फेज में करती हैं, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा, स्विमिंग, सब कुछ। और ये कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सेफ और किसी भी तरीके का हेल्थ हैजर्ड नहीं है।